दैट रीड्स एन इंटीजर, कहता है यूजर से तुमने एक इंटीजर लेना है। रीड की बात भी जब आती है दैट मीन्स कि इसने रीड करना है कीबोर्ड से, यूजर से ही लेना है, ठीक है। तो अब इन चीजों को खुद से आपने समझ लिया करना है। एंड ब्रेक्स इट इनटू अ सीक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल डिजिट्स, कहता है एक नंबर उसने यूजर ने इनपुट करवा लिया है, तुमने यूजर से ले लिया है इस तरह का, और तुमने डिस्प्ले कराना है इन सबको अलग अलग तोड़कर। अब ये बेसिक उसकी रिक्वायरमेंट है और उसने हमें कुछ नहीं बताया। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस इस तरह से उसने दे दी, कहता है मे यू मे एज्यूम दैट यूजर हैज नो मोर नॉट मोर देन 5 डिजिट्स एंड नॉट नेगेटिव। अच्छा, ये उसने बड़ा अच्छा काम किया। कहता है कि चलो ये तुम्हें सहूलत दे देता हूँ कि हमने ना यूजर को बाउंड किया कि 5 डिजिट से ज्यादा तुमने कुछ भी इनपुट नहीं करना। गेट कर रहे हो पॉइंट? जी मैम। हमने एक यस नंबर जी यूजर से मैम। इनपुट करवाना है जिसकी लेंथ जो होगी वो 5 जी मैम। डिजिट्स की होगी, और हमने क्या करना है इस नंबर को ब्रेक करके 1 अलग दिखाना है, 6 अलग इस तरह से। तो ये सारा उसने आपको सिनेरियो दे दिया। लॉजिक अब हम खुद सोचेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे इसके ऊपर। और जिन्होंने वो 25 मिनट्स वाली वीडियो देख ली है वो बिल्कुल भी लुकमा नहीं देंगे। मैं बाकी बच्चों के ज़हन को भी जरा खोलना चाह रही हूँ, तो आप लोग बिल्कुल भी इसमें जो है ना नहीं करोगे इनपुट। क्रिएट जी अ मैम। प्रोग्राम कॉल्ड विद दिस नेम, यहाँ से हमें क्लास का प्रोग्राम का नाम मिल गया। फिर उसने कहा स्कैनर से इनपुट कराना और ब्ला ब्ला। चले लॉजिक के ऊपर बात करते हैं। क्या आता है भाई जेन में हमारे, ये कैसे हो सकता है? हालांकि हमने जो इनपुट लिया यूजर से वो तो सिर्फ एक ही वेरिएबल में है ना, और वो सारा डाटा एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया है। ऐसा नहीं है कि हमने यूजर से इनपुट कराते वक्त 1 कहीं और सेव कराया, 6 कहीं और सेव कराया। अगर ऐसा करवाते तो वो हम सिंपल उसके वैल्यूज को आउटपुट कराते जाते हैं ना। लेकिन अब ये वाला जो नंबर है ये एक ही वेरिएबल में है। अब उस वैल्यू को हम किस तरह से स्टोर करेंगे या किस तरह से ब्रेक करेंगे? हम एक वेरिएबल लेंगे, उससे ब्रेक होते जाएंगे, साथ साथ उसी वेरिएबल में से सेव होते जाएंगे। ब्रेक किससे करेंगे? हथौड़ी के साथ? हम ब्रेक उससे करेंगे। सॉरी मैम, इसको इंग्लिश में वो हाँ हम एक बच्चा जिससे मैं एस्केप कहूंगी सीक्वेंस सिर्फ के वो साथ बोलेगा, ऐसे करेंगे। नहीं। एस्केप सीक्वेंस के साथ करेंगे, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, कौन बोल रहा था पहले? कौन सा बच्चा बोल रहा था? उसकी बात सुनते हैं। चले वहां आपके माइंड में क्या लॉजिक आई है? मैंने ये कहा है एस्केप सीक्वेंस के साथ करेंगे। एस्केप सीक्वेंसेस तो हम वेरिएबल्स या किसी कंटेंट के दरमियान में लगाएंगे ना, लेकिन एस्केप सीक्वेंस तो सिर्फ स्पेसिस देते हैं, चीजों को अलग अलग करते हैं। लेकिन ये तो एक ही वेरिएबल है, एक मतलब इसको इस तरह से समझो कि n वेरिएबल के अंदर पड़ा हुआ है 1 6 3 8 4। अब मैंने अगर स्केप सीक्वेंस लगाना है वो तो मैं इस तरह लगाती थी ना, वेरिएबल के साथ कंकेटिनेट किया इस तरह से, अगेन टैब अगर आप कह रहे हो तो, फिर प्लस, तो फिर एन। तो यहाँ पे भी 1638 ही आएगा, यहाँ पे भी 16384, सारा नंबर प्रिंट होगा। जी जी मैम। मैम वो टैब को दबा देंगे, 1 के बाद टैब दबा देंगे तो 6 के बाद टैब दबा देंगे, खाली इस तरह वन, नहीं हो सकता? खाली वन कहाँ पड़ा है? क्योंकि एन के अंदर तो पड़ा हुआ है 16384, खाली वन तो नहीं पड़ा हुआ कहीं पे। मैम हाँ वो ये सारी वैल्यू अलग अलग सेव करेंगे, अलग अलग वेरिएबल के नहीं, अंदर, इस तरह नहीं होना। फिर उसको अलग अलग डिस्प्ले नो करवाएंगे मैम। स्पेस देके। ठीक है, उसने मैम कहा इसमें कि वो चुप करो। यहाँ पे वो कह रहा है फयाज तुमने तो बिल्कुल भी नहीं बोलना, आपने बेटा बिल्कुल भी नहीं बोलना। राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स एन इंटीजर, कहता है तुम एक ही इंटीजर ले सकते हो। तो वो वाली बात भी गलत होगी कि हम यूजर से कहेंगे अलग अलग वैल्यूज दे, 1 इसमें डाल देंगे और 2 इसमें, 6 इसमें, तो ऐसे नहीं करने दे रहा। कहता है एक ही नंबर जो है ना वो यूजर से इनपुट लेना है। वो वाली लॉजिक भी गलत हो गई। और मैम ब्रेक ही होना, यानी कि एक एक अलग सॉरी अलग करते फयाज जाएंगे बेटे, value। सॉरी फयाज बेटे, मकसद डिस्करेज करना नहीं है। मैं बस ये चाह रही हूँ कि बाकी बच्चे भी जो है ना वो जेन पे जोर डालें, ऐसे क्विकली आंसर नहीं करना है। अरे बना क्या क्या सकते कहती है? अरे बना सकते हैं। एरे बना सकते हैं, इंटीजर टाइप की एरे बना सकते हैं। इंटीजर टाइप की एरे भी पता है क्या करती है? चलें, अगर बाकी बच्चों को नहीं पता एरे का तो वो परेशान ना हो। वो किसी एक एड्रेस पे वैल्यू लेती है, तो उसने यहाँ पे भी एक ही इंडेक्स के अंदर सारा कुछ डाल देना है। एरे में ऐसे तो नहीं होता कि ये वाला हिस्सा एक खाने में, ये वाला हिस्सा एक खाने में, वो पूरा नंबर भी एक ही खाने में डाल सकता है। एरे से भी यस नहीं हो मैम। सकता। और अच्छी बात है, मैम प्रिंट एक काम को करते करने के वक्त हम हजारों तरीके हैं, तो जी 5 मैम। अलग अलग तरीके हैं। जी मैम मोहम्मद हर बोल रही हैं। मोहम्मद मैम उमर वो क्या मेरा कहते हैं? नेट फयाज मैं आपसे कह रही थी कि आपने डिस्करेज नहीं होना अगर मैं अभी आपको खामोश रहने को कह रही हूँ। नहीं मकसद नहीं ये मैम है कि कोई बाकी बात बच्चे नहीं भी ऐसी, पढ़ लें। चलो ऐसी कोई शाबाश। बात नहीं। चले मोहम्मद उमर की तरफ से इनपुट आ रहा है। मैम प्रिंट करवाते वक्त स्पेस बीच में देंगे या कुछ इस तरह का करेंगे, ठीक है, एंड पे प्रिंट आउट करते वक्त करेंगे कुछ।
ठीक है, प्रिंट एंड करते वक्त हम स्पेस या मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे और साथ कंकैटिनेट कर देंगे। क्या कंकैटिनेट करेंगे? वो वेरिएबल जिसमें डाटा पड़ा है। तो नुकसान फिर वही होगा ना, एन की जगह पर उसने अगेन 1638 सारा कुछ ही दिखा देना है। बीच में स्पेसिस कैसे लाएं? मैम ये अलग अलग प्रिंट करवाते जाएंगे, यानी कि ये जितनी वैल्यू से हाँ 5 वैल्यू है ना, ये जैसे हाँ हाँ 10,000 के साथ डिवाइड करेंगे और मॉडुलस लेंगे 10 पे। जी मैम, मॉडुलस से होगा। समहाउ आप उसी साइड पर जा रहे हो। मोहम्मद, आपका बताने का तरीका भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है बेटे, अब ये है कि हम ना इन चीजों को अलग अलग ही शो करवाएंगे। जो बच्चे कह रहे थे ना इनको अलग अलग शो कराना है, हाँ वो ठीक कह रहे हैं, इसको कराना तो हमने अलग ही शो है, लेकिन अलग अलग कहीं पड़े होंगे तो फिर ही ना। ये वाले वेरिएबल के अंदर तो सारा इकट्ठा ही पड़ा है। तो आप कहते हो कि ठीक है एक और वेरिएबल बनाओ n1, उसके अंदर 1 सेव कर लो, n2 उसके अंदर जो है वो 6 सेव कर लो। कर तो मैं लूं, लेकिन ये इसके अंदर 1 और 6 आएंगे कैसे? ब्रेक कैसे करने? बेसिकली वो ब्रेक करना जो है ना वो हमारा एजेंडा है, या उसके ऊपर हम लोग कंफ्यूज हैं। तो उधर से एक हिंट मिलता है हमें। आपको पता है आप चीजों को ब्रेक कैसे करते हो? ब्रेक करना, या इसको समझ लो कि आप इसका मल्टीपल वेज है, उसमें से एक जो है वो ये है जो अभी मोहम्मद नुमान ने शायद बताया है। नुमान कहते हैं जी इसको आप ना मॉडुलस ऑपरेटर के साथ कर लो, है ना? जी मैम। जी मॉडुलस मैम। ऑपरेटर क्या करता है? चलें अब मॉडुलस ऑपरेटर के ऊपर बात करते हैं। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है? अगर हम इसको इनपुट करते हैं ये नंबर 384, अगर हम इसको मॉडुलस बेसिकली डिवाइड करके रिमाइंडर प्रोवाइड करता है ना, तो मसलन कि मैंने इस नंबर को डिवाइड करना है किसके साथ? अगर तो मैं करती हूँ इसको 10,000 के साथ लेट्स से, तो वो क्या करेगा? डिवीजन के बाद आपको रिमाइंडर में कुछ दे के जाएगा। इसको करके देखते हैं। 1638 10,000। तो इसको बियर कर लो अगर राइटिंग ज्यादा खराब है तो। 10,000 के साथ आपने डिवाइड किया तो 10,000 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि ये आए या इससे कम आए? तो वो कौन सा टेबल है, वो कहाँ तक पढ़ सकते हो आप? 1 तक की मैम। 1 तक? 6 नहीं नहीं, वो तो फिर 60,000 हो जाएगा ना। अभी यहाँ पे आ गया आपके पास जी मैम। 10,000। ठीक है, 10,000 आया तो आपको लास्ट पे क्या मिला? 6384। 384। तो ऊपर क्या मिला हमें? पहला नंबर अलग हो गया। वाओ, इसको हम n1 के अंदर सेव कर लेते हैं। ठीक है, n1 के अंदर क्या चला गया? 1 यानी फर्स्ट वाले पार्ट में हमने 1 तो सेपरेट कर लिया। अब ये वाली जो चीज है ना, अब इसको भी कहीं पे हम स्टोर कर लेते हैं कि इन फ्यूचर जो है ना, अब हमने सिर्फ इसका 6 वाला पार्ट निकालना है ना? जी मैम बिल्कुल। तो इसको भी किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे, और उसको समझ लो कि शायद उसके लिए हम कोई वेरिएबल देखते हैं किस तरह से स्टोर करना है। तो समझ लो कि अब जो हमारे पास फाइनल नंबर है ना जिसके ऊपर हमने काम करना है वो ये वाला बचा है। तो इसको किसके साथ डिवाइड करेंगे? 1000 के साथ। हाँ, तो 1000 के साथ इसको डिवाइड किया। कहाँ तक टेबल पढ़ा हमने? 6 तक। तो हमारे पास बाकी क्या बचा? 384। तो ये वाला जो नंबर है ना, ये बेसिकली ये रिमाइंडर है ना बच्चों। जी मैम। जी मैम। इस वाले रिमाइंडर ऑपरेटर को मिला, तो हमने हर डिवीजन के बाद मिलने वाले रिमाइंडर को भी कहीं पे स्टोर कर लिया है। वो जहां पर हमने स्टोर किया है ना, अब मैं मतलब वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, हम ऐसा करते हैं इसी को ही num1 num2 रख लेते हैं। तो num1 वाला जो वेरिएबल है उसको अगेन हमने डिवाइड किया 1000 के साथ। मतलब सबको आपने अलग अलग स्टोर करेंगे ना जी मैम? मैम। जी मैम। हाँ हाँ बिल्कुल, हमने रिमाइंडर को भी कहीं ना कहीं सेव करते जाना है, और रिमाइंडर को फिर अकॉर्डिंगली जितने उसके अंदर डिजिट्स होंगे उसको सेव करेंगे। तो अब फिर यानी इस स्टेप में आप पहुंचे हो 6384 पर। आपने कहा इधर से हमें क्या मिल जाएगा? 6 सेपरेट मिलेगा ना। तो फिर आपके पास जी बचा मैम। 384। आपने ये वाला रिमाइंडर भी जो है स्टोर कर लिया कहीं पे। इसको किसके साथ डिवाइड करेंगे? 384 100 के साथ। 100 के के साथ। साथ। तो ऊपर क्या आ जाएगा? 3। 3 तो 3 जी भी मिल मैम। गया। तो देखो ऊपर जो है हमें लफ्ज अलग अलग मिलते जा रहे हैं, वो हम आउटपुट के लिए सेव करते जाएंगे, और रिमाइंडर्स को हम इस तरह से सेव करेंगे कि हम इसको दोबारा क्या है डिवीजन में यूज करेंगे। जी मैम। जी मुश्किल तो मैम। नहीं हो गया? नो मैम। मैम ये प्रोग्राम मैम नहीं समझ आई। मेडिकल, हाँ मैं करती हूँ रिपीट। इसको थोड़ा सा ना नीट करके बात करते हैं। ओके शाबाश, कोई बात नहीं, हम इसको नीट करके बात करते हैं इसके ऊपर। लेट मी इरेज दिस। अच्छा, मॉडुलस ऑपरेटर क्या कहता है? ब्रेक करने का और भी एक तरीका और है। भी तरीका है। हम कहते हैं ना एक काम को करने के हजारों तरीके हैं।
जी तो मैम। जी दूसरा तरीका बताओ भाई। दूसरा तरीका इसी तरह से है मैम, ये जहाँ पर मॉडल्स डिवाइड भी करेंगे ना 10,000 के साथ, फिर मॉडल्स लें 10 का, हम्म। तो फिर भी आ जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा आप कह रहे हो, मुझे आवाज वैसे कम ही आ रही है, जैसा आप कह रहे हो आप वैसे का भी बनाकर देख लेना, प्रैक्टिस करना, अगर वैसा आउटपुट आता है तो आपका वाला तरीका भी बिल्कुल ठीक है। तो हमने क्या करना है, इस नंबर को ब्रेक करना है। मेडिकल वाले बच्चे मुझे बताएं, मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है? रिमाइंडर हाँ, रिमाइंडर जो डिवीजन के बाद एंड पे बचता है वो हमें दे देता है। डिवीजन मतलब पॉइंट के बगैर डिवीजन, जिसको हम कहते हैं ना पूरा पूरा डिवाइड करना। यानी हमने क्या करना है, 16384 को डिवाइड करना है किसी ऐसे नंबर पे कि हमें ना ये वाली चीज जो है वो सेपरेट मिले, या सम हो इसको इस तरह से समझ लो कि हमने इसको ब्रेक करना है, तो हम सबसे पहले इस चीज में इंटरेस्टेड हैं। तो मैं सोचती हूँ कि हाँ, मुझे अगर 1 सेपरेट करना है, तो मेरा ख्याल है मैं अगर इसको डिवाइड करती हूँ 10,000 के साथ और उसका टेबल पढ़ती हूँ 1 तक, तो मुझे 1 तो मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको इसके साथ किया। और एक और चीज, जब मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो मुझे मिलता है 6384। अब ये दोनों इंफॉर्मेशन मेरे लिए काम की हैं। एक तो मैंने ऊपर से क्या लिया, जो चीज अलग होके मेरे पास आ गई है, तो मैंने प्रिंट करनी है ना 1, ये वाला एजेंडा कंप्लीट हो गया। एक तो मैंने इसको स्टोर करना है, फिर मैंने इसके रिमाइंडर को भी, ये बेसिकली डिवीजन का आंसर है और ये बेसिकली रिमाइंडर का आंसर है, तो मैंने इस रिमाइंडर को यूज करना है। अब जो मैंने काम करना है इसके ऊपर करना है, क्या काम करना है, इसको सेपरेट करना है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, अगेन इसको डिवाइड करूंगी किसके साथ, अब वो जो नंबर है वो मैटर करता है इसके नंबर ऑफ डिजिट्स के ऊपर। इसके साथ 3 डिजिट्स है ना, तो मतलब इसको मैंने डिवाइड करना है 3 जीरोस के साथ। 1 के साथ 3 जीरोस लगा देंगे, मतलब 1000 के साथ। ठीक है, तो क्या होगा, हमने 1000 का टेबल 6 तक पढ़ा और हमें मिल गया 6000, और रिमाइंडर में क्या रह गया 384। तो जो डिवाइड करके चीजें मिल रही हैं वो हमने प्रिंट के काम में लेकर आनी है, और जो रिमाइंडर में चीजें बच रही हैं हमने उसको फर्दर डिवाइड करने के काम में लानी है। क्लियर है या मुश्किल हो गया? नहीं मैम, यहाँ तक क्लियर है, प्रोग्राम करके दिखा रहे हैं ये हाँ, वाला। प्रोग्राम की तरफ भी चलते हैं। तो मैं मेडिकल वाले बच्चों को कह रही मैम यूजर हमारा हूँ, इसी वैल्यू पे बाउंड हाँ रहेगा। वो इतना उसने अच्छा कर दिया कि उसने कह दिया कि you assume that the input has not more than 5 digits। 5 डिजिट से ज्यादा नंबर जो वो नहीं देगा। तो चाहे यहाँ पर नंबर जो है वो इस तरह का कुछ होता 64, तो ये 5 डिजिट होते। अगर आप इसको भी 10,000 के साथ डिवाइड करते तो सबसे पहले आपको क्या मिलना था, 2 ही मिलना था ना। यस ठीक हाँ, इसने जो है ना यूजर को बाउंड कर दिया कि तुमने वो ही नंबर देना है जिसमें सिर्फ 5 ही हिस्से होंगे। ठीक है, माइक बंद करना समझ नहीं आ रही है। चले। तो हमें लॉजिक क्लियर है कि अगर हमने रिमाइंडर बेसिकली हमने यूज करना है, जिससे हमें क्या मिलता है, बाकी बच जाने वाला लफ्ज, बाकी बच जाने वाला डिजिट। तो आपने क्या करना है, इस नंबर को डिवाइड कर देना है किसके साथ, 10 की पावर के साथ। ये 10 की पावर है ना, ये 10 की पावर कितनी है, 4। 4 है मैम। 10 की पावर 4 लेते हैं तो 10,000 आ जाता है। तो कहता है 10,000 के साथ आपने किसी लफ्ज को जब डिवाइड किया, किसी डिजिट को आपने डिवाइड किया, तो आपको क्या मिलता है, उसका फर्स्ट वाला पोर्शन, ये वाला पार्ट। तो आपको क्या मिला, 10,000 के बाद रिमाइंडर। तो आपने ये दोनों इन्फॉर्मेशन सेव करते जाने हैं। ये जो है ये प्रिंट के लिए सेव करते जाने हैं, और ये जो रिमाइंडर वाला काम है, नीचे बच जाना रिमाइंडर, रिमाइंडर को आपने किस काम के लिए सेव करना है, फर्दर डिवाइड करने के लिए। फिर आपने इसमें से फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो गेट करना है। ठीक है, जी सारी मैम। क्लास को लॉजिक की समझ आ गई। हमने ओके सिर्फ मैम। 2 काम करने यस हैं, मैम। डिवीजन वाले और मल्टीप्लिकेशन वाले। डिवीजन वाला जो आंसर होगा, मैम एक चीज समझ नहीं लगी मुझे कि जब हम ये मॉडल्स लेंगे इसका, तो उसमें तो वो हमें 1 की वैल्यू सिर्फ देनी है, तो जो बाकी की जो गार्बेज वैल्यू उसके लिए होगी वो कहाँ पे हम उसे वो हम कैसे ना लेंगे उसे। हाँ ये अभी अभी आज हमने क्लास के अंदर बात की है इसके ऊपर। 16384 सवाल करने के बाद ना माइक ऑफ कर दिया करो। अच्छा, अब ये बात आपको याद है कि इसका वैसे अगर हम बात करें कि पूरी डिवीजन जो होगी वो कैसे होगी, 1.6384। अब आप कह रहे हो कि मेरे काम की चीज तो सिर्फ ये है 1, तो मैं इसको कैसे सेपरेट कर सकती हूँ, इसके ऊपर हमने बात की हुई है। क्या ज़हन में आता है? नो मैम, मैं कह रहा हूँ कि ये तो हमें मिल गया 1, हमें आंसर मिल गया, जो बाकी का 6.384 है ये मॉडल सेपरेटर तो हमें देनी नहीं है।
तो वो हम इससे किसी साथ सेपरेट करवाएंगे। मॉडुलस ऑपरेटर देता है। मॉडुलस ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, हमें ये समझ नहीं आ रही कि इसको स्टोर कैसे करवाना है। इसको लिए हम एक कोड में वेरिएबल हम जाते हैं, उसमें ये कोड में इसका जाएंगे रिमेंडर सेव करेंगे। फातिमा, कोड में हम जाते हैं, पहले लॉजिक को समझ लो। अच्छा बेटे, आप जो कह रहे हो ना कि ये तो सारा करके तो एंड पे क्रॉस ही आएगा, ये समझ रहे हो आप, तो रिमाइंडर में तो कुछ भी नहीं आता। यस, ये लग रहा मुझे। हाँ नहीं, ऐसा नहीं होता। पता क्या, कंपाइलर जो है ना, माइक ऑफ कर दिया करो जल्दी। कंपाइलर जो है ना वो रिमाइंडर तब तक कैलकुलेट करता है जब तक पॉइंट नहीं आता, यानी उसने 1 के बाद जो आंसर मिला तो उसने उसको एज ए रिमाइंडर सेव कर लिया। पॉइंट वाली वैल्यूज में वो नहीं जाता। रिमाइंडर क्या करता है, आपको वो नंबर रिटर्न करता है जो इसके ऊपर पूरा पूरा डिवाइड करने के बाद बाकी बच जाता है। 1000 के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा था सिर्फ ये 1000, बाकी 6384 जो है ना वो बाकी ही बचता है। अगर हमने इसको फर्दर डिवाइड करना है तो हमें पॉइंट में जाना पड़ता है, तो वो पॉइंट में नहीं जाता। जो भी उसको फर्स्ट वैल्यू मिलती है उसको एज ए रिमाइंडर दे देता है। यानी आपको ये समझ लग रही है कि हम इसको टोटल एंड तक डिवाइड कर तो सकते हैं, लेकिन नहीं, रिमाइंडर नहीं करता। रिमाइंडर इधर ही रुक जाएगा और इधर से ही फर्स्ट वाली वैल्यू जो है एज ए रिमाइंडर पकड़ा देगा आपको। और फिर मैम हम 10,000 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड भी नहीं कर सकते हैं उस केस में। लेकिन मैंने बताया कि मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, जब तक वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है पॉइंट लिए बिना, वहीं पे रुक जाता है। जब उसको पॉइंट लेने की जरूरत पड़ती है वो कहता है नहीं जी आगे मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, जो यहाँ पर आया ना यही रिमाइंडर है, इसको पकड़ लो। नो मैम जैसे हम हर बार यानी अलग वैल्यू से डिवाइड करें, जैसे पहले 10,000 से किया फिर 1,000 से, तो इनको भी यानी अलग अलग सेव करेंगे मसला। हाँ जी बिल्कुल, अलग अलग सेव करेंगे। हर स्टेप से मिल रहे हैं दो दो आउटपुट्स, दोनों दोनों आउटपुट्स को अलग अलग कहीं पे सेव करेंगे। हम अपने प्रोग्राम को एफिशिएंट बनाने के लिए, मेमोरी एफिशिएंट बनाने के लिए एक ही वेरिएबल के साथ भी वैसे काम कर सकते हैं। काम करने के हजारों तरीके हैं, वैसे तो कर सकते हैं हम कि एक ही वेरिएबल के अंदर वैल्यूज को स्टोर करते चले जाओ। अच्छा रिमाइंडर वाले बच्चे दोबारा बात सुन लो, रिमाइंडर किस तरह से काम करता है। बेसिकली अगर आपके पास ये नंबर है 16384, अब तो मुझे नंबर भी याद हो गया, नंबर है आपके पास लेट से ये, और आपने इसको डिवाइड किया है 10,000 के साथ। 10,000 का टेबल वहां तक पढ़ना है कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड होने का क्या मतलब है कि पॉइंट ना लेना पड़े, तो हमने पॉइंट नहीं लेना। 6384 कंपाइलर जब इस पोजीशन पे आता है ना, कहता है जिसके साथ डिवाइड करना है वो नंबर बड़ा है और जो डिवाइड होना है वो नंबर छोटा है। कहेगा नहीं जी मैं नहीं ये कर सकता, मैं पॉइंट्स वाले काम मुझे नहीं करने आते, तो वो आपको यही आउटपुट दे देगा कि ये रिमाइंडर का आंसर है। ओके यस मैम। वो मैंने दूसरे यस मैम। हो गया है, मुझे लग रहा है यस मैम। चलें, जो बच्चा ये पूछ रहा था कि मतलब पॉइंट के बाद वो तो एंड पर क्रॉस देगा, उसकी बात क्लियर हो गई कि यस रिमाइंडर मैम। जो है, जो रिमाइंडर है ना वो इस तरफ जाता ही नहीं। रिमाइंडर पॉइंटर, रिमाइंडर ऑपरेटर जो है वो सिर्फ यहीं से वैल्यू अपनी गेट कर लेगा। ओके वी हैव जस्ट 15 मिनट्स लेफ्ट। जी बेटे, वो मैंने दूसरा तरीका बता रहा था, उस तरीके से किया, हो तो गया है। बिल्कुल ठीक है, शाबाश, आप उसके तरह ही चलो। लेकिन अब जिस तरह से मैंने क्लास की लॉजिक डेवलप कर लिया, मुझे उस तरह जाने दो, फिर उसके बाद आपके वाले तरीके पे भी आ जाते हैं। एक्चुअली ये वाला जो तरीका है ना, इससे एक और सवाल हल होता है, तो मैं चाह रही थी कि मैं इसको डिस्कस कर लूँ ताकि उसका मतलब कोई लिंक क्रिएट हो जाए। तो एक सवाल मैंने आपके ऊपर भी छोड़ना है, तो वो फिर आप इसी लिंक, इसी जो लॉजिक को यूज करके सॉल्व करोगे। ठीक है, जी मैम। चले आगे। मैम। यस मैम। यस यस मैम। वो बेटी आवाज